बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स हॉराइजन, वो मकाम जहां हम सिर्फ तारीख नहीं सुनाते, हम दिल की मट्टी को हिलाते हैं, रूह को जगाते हैं और इंसान के अंदर सोए हुए राजों को आहिस्ता आहिस्ता बेदार करते हैं। आज आप एक ऐसी सीरीज का आगाज देखने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ तारीख नहीं, दिल की तारें हिलेंगी, कुछ यूं कि इंसान अपने अंदर के सहरा में मचलती हुई रोशनी को पहचानने लगेगा। ये सिलसिला है सुल्तान बाहू, इसमें अल्लाह के फैज़ का फ़लसफ़ा। ये सिर्फ एक शख्सियत की कहानी नहीं, ये इंसान के अंदर के सफ़र की दास्तान है। वो सफ़र जो बाहर के नक्शों से नहीं, दिल के अंधेरों से शुरू होता है। 17वीं सदी की धरती पूरा बरसगीर फितनों, जंगों, लूट मार और सल्तनतों की टूट फूट से भरा हुआ था। गाँव के लोग डरे हुए, दिलों में खौफ, रूहों में खालीपन। दुनिया एक भटकते हुए काफले की तरह लगती थी जो मंजिल खो चुका हो। लेकिन तारीख का कानून है, जब अंधेरा बहुत बढ़ जाए तो किसी एक दिल में अल्लाह अपने नूर का चिराग रख देता है। वो चिराग उम्मीद नहीं होता, निज़ाम बदलने आता है। और ऐसा ही एक चिराग 1628 में झंग की मिट्टी में रोशन होने वाला था। बच्चा पैदा हुआ, घर में खुशी नहीं, अजब सा नूर। माँ बीबी रास्ती ने देखा बच्चे की जुबान हिल रही है, नौ मौलूद, और मन से निकला अल्लाह। यह मामूली वाक़या नहीं था। सूफिया कहते हैं जब किसी हस्ती की जुबान पर पहला लफ्ज़ अल्लाह हो तो उसकी ज़िंदगी में हर सांस एक जिक्र बन जाता है। यही वजह है कि उनका नाम रखा गया बाहू, यानी वो शख्स जिसके वजूद में हूँ पहले दिन से बोल रहा हो। बाहू बचपन में बहुत खामोश थे। बच्चे बाहर खेलते, वो तन्हा बैठे आसमान को देखते। कोई पूछता तुम क्या सोच रहे हो, वो बस कह देते कुछ याद आता है, भूल गया हूं। ये जुमला सूफिया की एक ख़ास हालत है। रूह को अपना असल घर याद होता है पर इंसान उसे लफ्ज़ों में नहीं डाल सकता। उनका दिल शायद बचपन ही में अपने रब के नूर को पहचान चुका था। बाहू ने कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, अरबी, फ़ारसी सब उलूम पढ़ लिए। उस्ताद हैरान होते, बाहू तुम्हारी जहानत ऐसी है जैसे दिल के अंदर कोई पहले से सिखा रहा हो। मगर इनका अंदर कहता था ये इल्म अच्छा है लेकिन जो तलाश है वो कुछ और है। एक अजीब सी प्यास थी। सोचो वो कैफियत जब इंसान हर चीज़ रखता हो लेकिन दिल कहे नहीं, ये नहीं, आगे कुछ है। ये थी तलब, सलूक की सबसे पहली आग जो इंसान को सारी दुनिया से बेनियाज कर देती है। रात के सन्नाटे में बाहू अकेले बैठकर घंटों गौर करते, ये दिल धड़कता क्यों है, इसके अंदर ये नामालूम रोशन रास्ता क्या है, मैं किस चीज़ की तरफ खींचा जा रहा हूँ। हर रात बेचैनी बढ़ती, हर सुबह तलाश और गहरी। ये वो मकाम है जहाँ अल्लाह किसी बंदे को अपने दरवाजे की तरफ बुलाता है। सूफ़ी कहते हैं जब अल्लाह किसी को चाह ले तो उसे चैन नहीं लेने देता जब तक वो उस तक ना पहुँच जाए। बाहू पर यही कैफियत तारी थी। जब दिल बेदार होता है तो वो खुद इंसान को चलने पर मजबूर करता है। बाहू निकले खेलों की उम्र में नहीं, रूह की तलाश में। वो मुल्तान गए, वो लाहौर गए, वो बुजुर्गों से मिले, सूफिया की खानकाहों में ठहरे। हर कोई कहता बाहू तुम बड़े बनोगे, लेकिन दिल कहता ये वो नहीं जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। ये सफ़र बरसों चलता रहा, चंद लम्हों की बात नहीं, ये वक्त से तवील इश्क का इम्तिहान था। एक रात जब बेचैनी उरूज पर थी, बाहू ने ख्वाब में देखा एक नूरानी हस्ती जिसकी आंखों में हज़ारों साल की मार्फत थी। फरमाती है बाहू तेरा मुर्शिद गोंदला शरीफ में है, जा, उसकी नज़र तेरे दिल का पर्दा हटा देगी। सुबह उठे तो दिल गोया जल रहा था। वो जानते थे तलब ने रास्ता दिखा दिया है, अब सफ़र रुकेगा नहीं। गोंदला शरीफ, शेख अब्दुल रहमान कादरी की खानकाह। फ़ज़ा में खामोशी थी जैसे हवा भी अदब से रुकी हुई हो। बाहू अंदर दाखिल हुए। शेख ने सर उठाया, बस एक निगाह की और मुस्कुरा कर फरमाया आ गया तो देर क्यों लगा दी बाहू, तेरा दिल तो पहले दिन से अल्लाह के नूर में था। ये जुमला उनके सदियों के सफ़र का खुलासा था। मुर्शद कामिल की एक नज़र वो करती है जो 1000 साल की इबादत ना कर सके। मुर्शद ने इनके कान में इसमें अल्लाह की अमानत डाली, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये लफ्ज़ नहीं था, एक तजल्ली थी, एक आतिश थी, एक नूर का समंदर था जो सीने में भरना शुरू हो गया। बाहू कहते हैं मुर्शद ने ले लाया तो मैं आप गई ना रही, यानी मुर्शद ने जो दिया
इसमें मैं खुद ही मिट गया। इसमें अल्लाह की पहली तजल्ली उनके वजूद में बिजली की तरह उतरी। दिल के दरवाजे खुल गए, राज खुलते गए, नूर बढ़ता गया, और वो बाहू जो आए थे वो अब मौजूद ही ना थे। सिर्फ नूर था, सिर्फ खू था। इसमें अल्लाह दिल में जम जाए तो इंसान दो हिस्सों में बट जाता है, एक वो जो दुनिया में चलता है और एक वो जो नूर में रहने लगता है। सुल्तान बाहू लिखते हैं, इसमें अल्लाह दिल दे अंदर बाहू सारे घर चर्चानन, यानी जब अल्लाह का नाम दिल में बैठ जाए तो वजूद घर नहीं रहता, चराव हो जाता है। उनका बातिन बदल चुका था, उनकी सांस जिक्र बन गई थी, उनकी आंखें हकीकत देखने लगी, उनकी रूह सफ़र में दाखिल हो चुकी थी। नाज़रीन, जो आपने सुना ये सिर्फ पहला दरवाज़ा था, सिर्फ पहली सांस, सिर्फ पहली किरण। असल सफ़र अभी बाकी है, वो सफ़र जो इंसान को अंदर के खुदा के नूर तक ले जाता है। एपिसोड 2 में हम देखेंगे इसमें अल्लाह के अंदर छुपा वो राज जिसे सुल्तान बाहू इसमें ज़ात कहते हैं। दिल पर इसमें आज़म का नक्श कैसे उतरता है, मार्फत, फना, बका, हकीकत क्या है, वो मुकाम जहां इंसान नूर में बदल जाता है, और वो फ़क्र जो बादशाही से भी बुलंद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल स्कोप ट्रेंड्स होराइजन को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।